नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और नंदन है, बंदन है, अभिनंदन है। तो मित्रों, इस समय रात्रि की लगभग जो है 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि टाइम मैंने देखा नहीं है। तो रात्रि पूजा संपन्न करने के बाद आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। तो आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान को ज्ञान अर्जन करने में समय लगता है और कुछ चीज़ों का अनुभव उनको पहले हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों का अनुभव करने में समय काफ़ी लग जाता है। ठीक है ना। तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम राम प्रकाश रखा। ठीक है। तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं कितनी बाद में जो है इस बात को समझ पाया। तो चलिए, समय लूँगा आपका थोड़ा। तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम राम प्रकाश रखा। तो वो कहते थे कि हमने तुम्हारा वो नाम रखा है जिसमें मंत्र और हवन, मंत्र जप और हवन एक साथ होंगे या होते हैं, ऐसा नाम तुम्हारा रखा गया है। तो मैं कहता था मंत्र जाप और हवन पता नहीं क्या है, लेकिन आज मुझे पता चला मेरा नाम है राम प्रकाश, पूरा नाम अग्निहोत्री, जो मेरा कुल है। तो राम जो है अपने आप में महामंत्र है, और राम राम कहने से 108 बार राम नाम का जप हो जाता है। और प्रकाश का मतलब होता है उजाला, लाइट, प्रकाश या आग। ठीक है ना, अग्नि जिसको बोलते हैं। तो दो हो गई, राम नाम का मंत्र हो गया और आग हो गई। और होत्री, अग्निहोत्री, आग में हवन करने वाला या हवन करना। तो राम नाम के जप को करने के बाद यज्ञ करके उसमें हवन करना ही मेरा नाम है। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने सोची होगी और तब जाके मेरा नाम रखा होगा। तो सदैव अपने माता पिताओं की कदर करें। हो सकता है हमने ना की हो, तो आप लोग अवश्य करें। तो ये बात है, बड़ी काम की बात है ना। समझना चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चों को कितना प्रेम करते हैं और क्या उनके बारे में सोचते हैं, और किस प्रकार से उनका नाम तक रखने में इतनी डीपली सोच कर रखते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, कितना प्रेम वो करते हैं। और हम लोग उनके लिए करते क्या है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि करता वही है जिसकी किस्मत में लिखा होता है, और जिसको जिस चीज़ का सौभाग्य मिलता है वही उस काम को करता है, और जिसकी किस्मत में नहीं है वो नहीं कर सकता है ना। तो भाग्य मांग के लाना पड़ता है किसी भी काम के लिए। तो चलिए, आज हमारी चर्चाएं और परिचर्चाएं जो हो रही थी मित्रों, वो थी मुद्राओं पे चल रही थी। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मुद्रा का भी थोड़ा बहुत विधान दिया जाए, ताकि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो आज की जो मुद्रा है वो है लक्ष्मी मुद्रा। ठीक है ना। तो भाई, लक्ष्मी एक ऐसी चीज़ है जब तक हमारे भाग्य में लक्ष्मी ना हो और हमारा जो है पूर्व जन्म का कुछ फल ना हो, तब तक जो है लक्ष्मी हमको नहीं मिलती है। लक्ष्मी का मतलब सीधे सीधे आज के युग में हम धन से लगा सकते हैं, है ना। वैसे लक्ष्मी तो बहुत होती है, गज लक्ष्मी होती है, धन लक्ष्मी होती है ना, अन्न लक्ष्मी होती है। तो बहुत सारे जितने भी विलासिता की वस्तुएं हैं, समझ लीजिए वो सब लक्ष्मी होती हैं, है ना। और कहा जाता है योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, जोग लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, है ना। और यहाँ तक कि काम लक्ष्मी भी कहा गया है। तो ये सब लक्ष्मी के प्रकार हैं, धन के प्रकार हैं। तो मित्रों, हम लोगों के जीवन में अगर धन ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा
क्योंकि मतलब जीविकोपार्जन के लिए, वस्त्रों के लिए धन की आवश्यकता है, मकान के लिए धन की आवश्यकता है, रोटी के लिए धन की आवश्यकता है। यानी कि धन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम अपने जीवन का अच्छे से पालन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि भाई अगर धन न हो तो इतनी समस्याएं हैं, बिना धन के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि धन मेहनत करने से आता है। तो मित्रों, मेहनत करने से कभी धन नहीं आता है। शायद इतनी मेहनत किसी ने की नहीं होगी जितने मैंने खुद करी है ना। संसार का हर क्षेत्र का हर वर्ग किया है, लेकिन धन तभी आता है जब किसी इंसान के पास उसके लिए कुछ तरीका हो, वरना एक कूली जीवन भर मेहनत करता है, उसके पास धन नहीं आता। एक लेबर जीवन भर पत्थर तोड़ता है, उसे सुखमय ज़िंदगी नहीं मिलती है। तो मेहनत करने से, और सबसे ज़्यादा मेहनत जो है बैल करता है जो खेतों में हल जोतता है। तो क्या उसके पास धन आता है? नहीं आता है। मेहनत करने से कभी धन नहीं आता है। हाँ, मेहनत तो करनी चाहिए, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमें कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे धन का खिंचाव हो, हमारे जीवन में धन आए। तो उसके लिए हमें क्या करनी है? लक्ष्मी मुद्रा करनी है, ठीक है। तो लक्ष्मी मुद्रा जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है कमल मुद्रा, उसको भी लक्ष्मी मुद्रा कहा जाता है। उसमें अपने हाथों के आकार को इस प्रकार का शेप देना होता है जो एक खिला हुआ कमल दिखे, है ना। और कमल जो है माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, इसलिए वो जो है लक्ष्मी मुद्रा कहा जाता है। जब हम माता लक्ष्मी को कमल चढ़ाते हैं, और वो भी कैसा कमल? अपने शरीर को कमल रूप में, यानी कि खुद अपने आप को हम जो है माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, तो वो जो है लक्ष्मी मुद्रा होती है। तो पहले कमल लक्ष्मी मुद्रा है और उसके बाद महालक्ष्मी मुद्रा है। तो दोनों मुद्राएं मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो मुद्रा है इसको बोलते हैं काली मुद्रा, ठीक है। ऐसे करके आप जब कोई मुद्रा बनाते हैं तो ये काली मुद्रा है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं लक्ष्मी मुद्रा। तो लक्ष्मी मुद्रा में ये जो दो हाथ हैं इनको ऐसे जोड़ना है, ऐसे। और देखो, लग रहा है ना जैसे खिला हुआ कमल हो। तो ये तो हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। लेकिन जिनको हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, और जिनको जोड़ों का दर्द संबंधी कोई समस्या है, और मांसपेशियों में दर्द रहता हो, खिंचाव रहता हो, तो उसे योग के तौर में भी कर सकते हैं। अगर हम इसको दोनों कोहनियों को मिला करके इस प्रकार से करते हैं तो हमारे कंधे, हाथों पे और नसों में बहुत तगड़ा खिंचाव आता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। तो ये दो फायदे आपके हैं। एक तो धन आएगा, ऊपर से आपको जो है शारीरिक भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बात आती है लक्ष्मी मुद्रा की। जो महालक्ष्मी मुद्रा है उसको आपको नहा धो करके सुबह जो है पूजा पाठ के समय जो है, या सुबह के समय अपने बिस्तर पर बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जो है माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस मुद्रा को करेंगे। तो इसको ऐसा करना है, देखो ये जो अंगुलियां हैं इनको यहाँ रखना है ऐसे, ठीक है। और ये जो अंगूठे हैं ये इस प्रकार से सीधे हो जाएंगे, और ये जो अंगुलियां हैं इनको आप ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर मिलाइए इनको ऐसे। तो ये जो मुद्रा है ये महालक्ष्मी मुद्रा है, ठीक है। तो इसमें आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार का मंत्र का जाप करके आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। और नहीं तो कोई भी लक्ष्मी मंत्र हो आप उसको भी बोल करके इस प्रकार से मुद्रा बना करके, ये देखिए ऐसी कुछ मुद्रा है, और ऐसे करके इसको नित्य करिए आप शाम सुबह। तो आपको जो है धन के मार्ग आपके खुलने लगेंगे, आपके जीवन में धन का आगमन होगा, आपका जीवन खुशहाल होगा। ऐसी हम आशा करते हैं और करते रहिए, और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को जीवन में आगे बढ़ाइए और इसको करें। फिर देखिए आपको क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसको अवश्य करें। इस प्रकार की मुद्राएं हैं। तो मित्रों, बहुत ही अच्छा ज्ञान है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप करिए, अपने जीवन में उतारिए इसको और नित्य करिए। जितनी मुद्राएं मैं आपको समझा रहा हूँ
वो आप हमेशा करें और लाभ उठाइए मित्रों। बाकी फिर जो है अंततः यही निवेदन है आपसे कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और मेरा जो है हौसला बढ़ाइए कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, है ना। मुझे ये लगना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने समय की बर्बादी कर रहा हूँ और आप लोगों को इसका कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, है ना। तो हमने हमेशा जीवन में परोपकार करना सीखा है, इसलिए परोपकार के लिए ये सब कर रहे हैं। वरना इतने स्टडी करके मैं अपने जीवन में और भी कुछ काम कर सकता हूँ। लेकिन चलो अब बुढ़ापे में क्या करना है, जो करना था वो काम तो निपटा ही दिए हैं, है ना। तो आप लोग जो है आपका जीवन खुशहाल हो, हमारा जीवन आपके काम आए, यही प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। तो ज़रूर जो है मेरा हौसला बुलंद करने के लिए मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।